हम सभी आत्माएं परब्रह्म लोक से हैं, जो भगवान की बनाई इस सृष्टि को अनुभव करने के उद्देश्य से आए हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उस परब्रह्म से ही निकली है, इसलिए यह संसार भी परब्रह्म का ही स्वरूप है। जब परब्रह्म सत्य है तो उनसे बनी यह सृष्टि भी सत्य है। यह संसार कोई मिथ्या या झूठ नहीं है। यह संसार भी वास्तविक है, लेकिन अंतर इतना है कि यह वास्तविकता परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रही है, जबकि परब्रह्म सदैव एक से हैं। वो कभी नहीं बदलते हैं, वो अव्यक्त हैं। उनकी ही तरह हम सब में भी एक तत्व है जो अव्यक्त है, जो सदैव एक से रहता है। वह तत्व है आत्मा, अर्थात सोल या स्पिरिट। अब चूंकि हर जीव में यह सोल या स्पिरिट है, इसलिए हर जीव, हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है। कोई व्यक्ति भगवान को मानता हो या न मानता हो, कोई आस्तिक हो या नास्तिक, सब स्पिरिचुअल है, क्योंकि सब में आत्मा है और सब उस भगवान की बनाई सृष्टि को ही अलग अलग तरीके से अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि को अनुभव करना सामान्यतः एक जन्म में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। सभी योनियों को अनुभव करके कोई आत्मा लोअर लेवल से हायर लेवल में पहुंच जाती है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे LKG से PhD की पढ़ाई की यात्रा। जैसे साधारण मनुष्य ये कहता है कि मछली पानी में रहती है, यह साधारण ज्ञान है, परंतु विज्ञान का विद्यार्थी ये समझता है कि मछली में गलफड़े होते हैं, वह मुंह से पानी लेती है और इस प्रक्रिया में वो अपने श्वास के लिए ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार सभी आत्माएं अलग अलग शरीरों से प्राप्त अनुभव के आधार पर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाती है। जैसे भगवान हनुमान, उनकी आत्मा संसार में उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से सभी योनियों और सभी लोकों में मिलने वाले अनुभवों को प्राप्त कर लिया है। इसी वजह से भगवान विष्णु ने उन्हें सभी जीवों के मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया है। अब सभी कोई हनुमान जी जैसे एक ही जन्म में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए कई जन्मों से गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में कई बार आत्मा को न चाहते हुए भी एक ही अनुभव को बार बार अनुभव करना पड़ता है, जो कर्मों का खाता खोल देता है और उसी खाता के आधार पर आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा करती रहती है। इसलिए हम सब स्पिरिचुअल है और अलग अलग लेवल पर हमारी यात्रा है, इसलिए हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है। बशर्ते चीन के सांप खाने वाले नास्तिक व्यक्ति के लिए उसका मतलब अलग है और भारत के किसी शाकाहारी आस्तिक ब्राह्मण के लिए उसका मतलब अलग हो सकता है। आत्मिकता को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। मुझे धर्म और आध्यात्मिकता के बीच अंतर करना चाहिए। कोई किसी विशेष धार्मिक आस्था का पालन नहीं कर सकता है और फिर भी पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। अध्यात्म में धर्म के विपरीत कट्टरता, पूर्वाग्रह या अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप इसका अभ्यास करने में सफल हो जाएंगे, तब आप जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। आप इसकी सुंदरता पर विचार करेंगे और आप इसके ज्ञान की खोज करेंगे। मेरे लिए आध्यात्मिकता उन सभी उपहारों का उचित और अच्छा उपयोग है जो मनुष्य के पास है। यह अपने आप को परम शाश्वत शक्ति के प्रति समर्पण करने के बारे में है। अध्यात्म का अर्थ है मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास जो उसके मानवीय अंग के अनुरूप है। साथ ही वे जो शरीर की इंद्रियों से बहुत आगे तक कंपन करते हैं और जो आत्मा की शक्तियां, गुण, क्षमताएं और इंद्रियां हैं। इसका अर्थ है आत्मा और मांस का सामंजस्य। ये उन्नयन का एक स्तर है जो मनुष्य को अपने मन की कल्पना से कहीं अधिक विचारों की कल्पना करने की अनुमति देता है। जब मैंने आध्यात्मिक खोज की राह पर पहले लड़खड़ाते कदमों को उठाया है, तो मुझे धीरे धीरे पता चला है कि मैं न केवल पदार्थ हूँ, बल्कि सार भी हूँ। और जब ये भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो यह अंत नहीं होता है। आत्मा के लिए सड़क का अध्यात्म अपने साथ किसी के सुप्त उपहारों या संकायों की जागृति और हृदय के सभी तंतुओं के प्रति संवेदनशीलता लाता है। अध्यात्म पूर्णता के लिए मेरा मार्गदर्शक है और इसकी उज्जवल यात्रा में सभी को प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है जो हमारी नियति का मार्गदर्शन करता है। अध्यात्म को अपनाने से मैं अपनी आत्मा को मुक्त होने देता हूँ और उसके लिए एक महान प्रेम महसूस करता हूँ जिसका सार मैं हूँ। यह मेरी भावनाओं को बढ़ाता है और मेरे भीतर जीवन में एक निश्चित पवित्रता, किसी के उच्च आत्म में विश्वास और विनम्रता और प्राप्त सभी आध्यात्मिक उपहारों के लिए गहरा सम्मान पैदा करता है। इसलिए आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपनी क्षमताओं के प्रति जागना। अधिकांश लोग, भले ही वे इसे नहीं जानते, सो रहे हैं,
वे सोते हुए पैदा होते हैं, वे सोते रहते हैं, वे अपनी नींद में शादी करते हैं, वे अपनी नींद में बच्चे पैदा करते हैं, वे अपनी नींद में ही मर जाते हैं। मैं पारंपरिक अर्थों में नियमित रूप से प्रार्थना नहीं करता और न ही अब मैं सचेत रूप से मंदिरों का दौरा करता हूँ, लेकिन मेरे विचार मेरे मूल के स्रोत पर लगभग लगातार विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार सभी नदियों को अंततः समुद्र में विलीन हो जाना चाहिए, उसी प्रकार मेरी आत्मा को ब्रह्मांडीय महासागर के आनंद के साथ एकजुट होने और अनुभव करने की प्रबल इच्छा महसूस होती है। मैं अपने स्वयं के अस्तित्व को नकारने से अधिक उस आग्रह को नकार नहीं सकता। इसलिए मेरे लिए अध्यात्म एक दैनिक अनुभव है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें उसकी उपस्थिति महसूस करता हूँ और उच्च शक्ति की उपस्थिति को महसूस करना एक परमानंद है। इसे समझना शुरू करने के लिए इसे महसूस करना होगा। ब्रह्मांडीय आनंद का फव्वारा सभी के लिए उपलब्ध है। इसमें से पीना है या नहीं, यह एक चुनाव है जो हम सभी को करना है। जैसा कि अरब कहते हैं, बारिश की प्रकृति एक जैसी होती है, लेकिन यह दलदल में कांटे और बगीचों में फूल उगाती है। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण भगवद गीता बोलने के बाद भक्तों के अत्यंत हित के लिए कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यहाँ भगवान ने कहा सभी धर्मों को छोड़कर, इसका मतलब है सभी कामों को, सभी बंधनों को, उलझनों को छोड़कर, या ये यज्ञ करूं ये न करूं, इस देवता की अर्चना करूं या न करूं आदि जितनी भी उलझने हैं, उन सब को छोड़ने के लिए कहते हैं। अर्थात पूर्ण समर्पित होकर सृष्टि में वैसे ही बहते जाना जैसे नदी बहती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे पूर्ण समर्पित आत्मा इस संसार में सब कुछ अनुभव करते हुए अंत में उसी पर ब्रह्म में लय हो जाती है।